हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सर्वे के चयन सर्वे से ये टॉपिक रिलेटेड है। जैसे चयन सर्वे में जो चयन में त्रुटियां होती है तथा उसके करेक्शन क्या है, उसको करेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा, उसको देखेंगे। जैसे उसकी लंबाई यदि लंबी हो जाती है, छोटी हो जाती है, टेम्परेचर चेंज के कारण उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसको कैसे करेक्शन करना पड़ेगा। उसके जो वैल्यू आएगा, अगर टेम्परेचर बदलता है तो उसके मान में कैसे हम लोग चेंज करके इस करेक्ट मान को प्राप्त करेंगे। स्लोप के कारण क्या उससे करेक्ट करेंगे, ऐसे सब सैग पुल एमएसएल के कारण क्या करेक्शन होते हैं उसको देखेंगे। तथा साथ ही साथ जो चयन के प्रकार होते हैं, जैसे मीट्रिक चयन, सर्वे जो सर्वेयर चयन होता है, या उसे गंटर चयन के नाम से भी जानते हैं, रेवेन्यू चयन और इंजीनियर्स चयन की लंबाई कितनी होती है तथा उसमें लिंक कितने होते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, यानी उसकी जो मानक लंबाई है उससे वास्तविक लंबाई खो देना, यानी या तो बढ़ेगी या तो छोटी होगी, दो ही कंडीशन हो सकता है। यदि उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसमें एरर किस प्रकार का होगा, यानी एरर किस नेचर का होगा। चलिए आइए उसको थोड़ा समझते हैं। यानी कि देखेंगे कि अगर चेन की वास्तविक लंबाई से लंबी हो जाती है तो उसके एरर में, यानी कि एरर पॉजिटिव होगा या निगेटिव, उसको देखते हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ, अगर मान लीजिए ये दूरी है टू चेन, मान लीजिए कोई चैन है, मीट्रिक चैन भी मान लीजिए 20 मीटर वाली, और ये स्टैंडर्ड चैन से दो चैन लंबाई इसकी हो रही है, मानते हैं, जूम करते हैं, दो चैन लंबाई हो रही है। यदि ये चैन अपने वास्तविक लंबाई से कुछ छोटी हो जाए, सॉरी सबसे पहले देखते हैं बड़ी हो जाए, यानी कि ये जो चैन है अपने वास्तविक लंबाई से बड़ी हो जाती है तो क्या एरर में क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। तो मान लीजिए पहले यहाँ तक है, अगर जब ये लंबी होगी तो ये मान लीजिए यहाँ तक इसकी लंबाई है तो थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, यानी कि एक चैन तो ये होगा, और जब दूसरे चैन को हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो ये कुछ आगे निकल जाएगी। और जो दूरी इतनी है, यानी 40 मीटर, अगर 20 मीटर लिए हैं चैन की लंबाई, जो 40 मीटर है वो अपने वास्तविक लंबाई से कुछ ज्यादा लंबाई बताने लगेगा, यानी कि इसमें एरर किस प्रकार का हुआ देख सकते हैं। यानी कि ये 40 दशमलव या कुछ 2-3 यानी कुछ बढ़ा हुआ मान बताएगा, क्योंकि इसमें एरर जो है पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कैसे हुआ देखिए यहाँ पे, तो एरर कैसा होगा, पॉजिटिव, चैन जब लंबी होगी। तो चलिए इसको थोड़ा फार्मूला देखते हैं कि कैसे इसकी करेक्ट लंबाई को निकाल सकते हैं। तो L इंटू डी बराबर L इंटू डी, यानी कि जो सही चैन की लंबाई है वो डी, और जो सही चैन से कितना मीटर उसकी लेंथ है वो, और यहाँ पे त्रुटि चैन से कितना लेंथ नापा गया वो, और एक त्रुटि चैन की लंबाई है। जैसे 20 मीट्रिक चैन है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। यदि जो गलत चैन हम लोग ले लिए हैं, अगर उससे मान लीजिए दूरी 2 किलोमीटर नापा गया है तो उसको लिखेंगे, और डी यानी उसकी लंबाई कितनी है उसको देखेंगे कि उस जो त्रुटिपूर्ण हमारा जो चैन है उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि बढ़ा हुआ है तो 20 मीटर से ज़्यादा ही होगा, यानी 20.12 या जो भी होगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग करेक्ट लेंथ को निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग करेक्ट लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखें कि जब चैन लंबी हो रही है तो एरर पॉजिटिव हो रहा है, और जब चैन छोटी होगी, अपने वास्तविक लंबाई से छोटी होगी, तो एरर भी निगेटिव होगा। एरर के व्युत्क्रमानुपाती होता है करेक्शन, यानी कि यहाँ पे देखें कि 40 मीटर से ज्यादा लंबाई है तो एक्चुअल में 40 लंबाई लाने के लिए इसमें करेक्शन क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। तो जो करेक्शन होगा लंबी चैन के लिए निगेटिव और छोटी चैन के लिए पॉजिटिव। तो आशा करता हूं कि जो चैन की लंबाई बड़ी या छोटी हो जाती है उसको कैसे करेक्ट करना है समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगला एरर, जो कि है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज के होने से
क्या एरर होता है उसको देखते हैं। तो इसका फार्मूला देखते हैं। तो जो सी यानी करेक्शन टेम्परेचर में होता है उसकी जो फार्मूला होता है एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा यहाँ पे जिस प्रकार की चैन है, जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रेखीय प्रसार गुणांक, ये उसका मान होता है। जैसे अगर स्टील की बात करें तो 12×10⁻⁶ डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। उसी प्रकार सभी मटेरियल का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एल को लिखेंगे और अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी को यहाँ पे टीएम माइनस टी नॉट लिखेंगे। यानी कि जब टेम्परेचर का मान स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा होता है तब क्या एरर में प्रभाव पड़ता है, इसको देखते हैं। तो मान लीजिए ये चैन है, अपनी लंबाई मान लीजिए 20 मीटर। जब इसमें टेम्परेचर का मान, जब ये चैन को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो उस समय इसका जो टेम्परेचर एक मानक टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर से जब हम मेजर करते हैं फील्ड में तो वहां के टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये अपनी लंबाई में, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि होने के कारण यहाँ पे देखिए कि लॉन्ग चैन में एरर पॉजिटिव होता है। तो जब ये चैन की लंबाई बढ़ जाएगी तो एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब ये चैन की लंबाई जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उससे कम होती है, यानी कि चैन छोटी हो जाएगी, तब एरर होगा वो निगेटिव। तो करेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। जब एरर पॉजिटिव तो करेक्शन निगेटिव, और निगेटिव तो पॉजिटिव। इसी अल्फा के कारण ही मटेरियल के अलग अलग जो अल्फा होते हैं उसी कारण उसमें वृद्धि होती है। यानी कि जिसका अल्फा का मान ज्यादा होगा उसका फैलाव ज्यादा होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही, जो सुने होंगे जो रेल की पटरियां होती है उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें गर्मी के दिनों में फैलाव होता है और ठंडी के दिन में यह सिकुड़ती है। तो चलिए हम लोग अगला बात करते हैं ड्यू टू स्लोप। स्लोप के कारण जो इसका फार्मूला होता है h²/2l0। इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे ये दूरी है, मान लीजिए ये सीधी दूरी है और ये है स्लोपी। तो जब हम लोग इस पे चैन से इसकी दूरी नापेंगे तो जो ये लेंथ है इससे कुछ ज्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि ये कर्ण, जैसे देख लीजिए कर्ण है, ये आधार और यहाँ पे मान लीजिए लंब। तो लंब और आधार से तो बड़ा कर्ण होता ही है, यानी कि कुछ तो बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे ये मान लीजिए इतना ही, अगर ये एल है तो ये एल होगा, लेकिन इतना जो है ये कुछ अधिक प्राप्त होगा। यानी कि स्लोप के कारण जो हमारा एरर होगा उसका मान पॉजिटिव ही होगा, और हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये अधिक मान को बताता है। इसीलिए जो ड्यू टू स्लोप के कारण करेक्शन होता है वो हमेशा निगेटिव होता है और एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसका फार्मूला h²/2l0। l0 जो है ये है जो तिरछी दूरी हम लोग नापे हैं वो स्लोपी l0, और h² इसकी लंबवत दूरी। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसको h0 और इसको l0। तो आशा करता हूँ कि इस स्लोप के कारण कैसे करेक्शन को निकालेंगे वो समझ गए होंगे। यहाँ पे निगेटिव, यानी कि हमेशा जो करेक्शन होगा निगेटिव होगा। इसको बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्लोप के कारण जो करेक्शन होता है वो होता है ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनाता है। अब देखते हैं ड्यू टू सैग। सैग के कारण क्या करेक्शन होता है। तो जो सैग के कारण होता है उसका फार्मूला होता है W²L0/24pm²। जो W है वो चैन के लंबाई की भार है। ध्यान रखिएगा, ये जो W है वो चैन के जो लंबाई होती है उसका भार है। यदि इसको हम लोग थोड़ा ये भार को किलो न्यूटन पर मीटर में ले, यानी यूनिट मीटर में, यानी प्रति मीटर भार में बदल दे इस चैन की लंबाई को, तो जब इसको बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा W²
एल नॉट क्यू अपान 24 PM², यानी कि ध्यान से देखिएगा यहाँ पे W² एल नॉट अपान 24 PM² में जो W है वहां पे भार किलो न्यूटन में होगा, जबकि यदि इसको जो चैन की लंबाई है उससे भागा दे दे, यानी अगर चैन की लंबाई टोटल 60 न्यूटन है, सॉरी चैन की पूरा भार 60 न्यूटन है और लंबाई है मान लीजिए 10 मीटर, तो जब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 6 न्यूटन पर मीटर। तो जब इस यूनिट में रखेंगे भार तो ये फार्मूला लगाएंगे W² L³ अपान 24 PM²। इसका एक जब मान लीजिए यहाँ पे सैग 2-3 सैग उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पे मान लीजिए ये पोल है और यहाँ पे चैन को ऐसे रखते हैं, तो जो इसको बोलते हैं बे यानी खाड़ी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 खाड़ी है, एक ये और एक ये, तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे N² जुड़ जाता है 24 N² PM²। तो इसका फार्मूला एक बन जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं W² L³ अपान 24 N² PM²। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो N है वो नंबर ऑफ बे है, सपोर्ट के एक कम होगा, यानी 3 सपोर्ट है तो 3 - 1 यानी 2 बे होंगे। तो चलिए, और ये भी हमेशा निगेटिव होता है, करेक्शन इसका निगेटिव और जो एरर होता है पॉजिटिव। तो यहाँ से देख लीजिए, जैसे अगर ये यहाँ पे सैग कर रहा है तो जो ये सबसे छोटी दूरी होगी और इस दूरी से ये बड़ा ही है, क्योंकि ये कर्व जैसा है तो ये कर्व दूरी के कारण ये लंबा होगा, यानी ये हमेशा ज्यादा ही होगा, यानी एरर हमेशा पॉजिटिव होगा और करेक्शन निगेटिव होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ड्यू टू पुल। जो चैन मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उस समय एक स्टैंडर्ड पुल लगाया जाता है उस पर, तो जब उससे पुल का मान कम या ज्यादा होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी को देखना है। तो इसके कारण जो फार्मूला होता है उसके करेक्शन का वो होता है PM - P0 L² अपान A। PL अपान A पे है, तो जो जब यहाँ पे देखिए जब स्टैंडर्ड से इसका मान ज्यादा होगा, जब पुल का मान स्टैंडर्ड से ज्यादा होगा तो चैन की लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि के कारण यहाँ से देखिए कि जब वृद्धि होती है तो एरर पॉजिटिव होता है और करेक्शन निगेटिव, यानी कि एरर हो जाएगा पॉजिटिव और करेक्शन हो जाएगा निगेटिव। और जब इसका मान स्टैंडर्ड से कम होगा तब एरर निगेटिव और करेक्शन पॉजिटिव। जो ये एल है उसकी लंबाई है, यहाँ पे ए जो है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जो ई है वो इलास्टिसिटी है, जो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ड्यू टू MSL। क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसकी जो मीन सी लेवल है उसकी हाइट भी बदलता रहता है, क्योंकि जो उसमें ज्वार आता है तो लिया जाता है कि 19 वर्षों का जो ज्वार भाटा आता है उसका एवरेज हाइट लेते हैं और MSL का निर्धारण करते हैं। तो उसके कारण जो त्रुटि होती है उसको CMSL मान लीजिए CMSL बराबर L0H अपान R, और ये हमेशा निगेटिव पॉजिटिव एरर होता है और निगेटिव करेक्शन। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की चैन है और उनकी लंबाई तथा उनमें कितने लिंक होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला है मीट्रिक चैन, और मीट्रिक चैन यानी ये 20 मीटर की होगी या 30 मीटर की। तो 20 मीटर की होगी तो उसमें चैन लिंक की बात करें तो उसमें होंगे 100, यानी कि 1 मीटर में 5 लिंक होते हैं, यानी कि एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है कह सकते हैं। और 30 मीटर में 150 लिंक, यानी कि 20 मीटर में 100 लिंक और 30 मीटर में 150 लिंक होते हैं। यहीं यदि सर्वेयर चैन की बात करें या गंटर चैन, इसको GS से याद रख सकते हैं
कि गंटर चैन को सर्वेयर चैन भी बोलते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिससे कंफ्यूजन उत्पन्न होती है। तो जीएस से याद कर सकते हैं, गंटर चैन को सर्वेयर चैन के नाम से जानते हैं और इसकी लंबाई 66 फीट होती है तथा इसमें 100 लिंक होते हैं। यदि रेवेन्यू चैन की बात करें तो इसकी लंबाई 33 फीट और इसमें लिंकों की संख्या की बात करें तो 16 लिंक। और इंजीनियर्स चैन की बात करें तो इसमें 100 फीट की होती है और 100 लिंक होते हैं। तो देखिए, मीट्रिक चैन 20 मीटर या 30 मीटर, 5 मीटर, जो 1 मीटर में 5 लिंक होते हैं, तो 100 लिंक 20 मीटर में और 30 मीटर में 150 लिंक। सर्वेयर चैन या गंटर चैन 66 फीट की होती है और इसमें 100 लिंक होते हैं। रेवेन्यू चैन में 33 फीट की होती है और 16 लिंक होते हैं। इंजीनियर चैन में 100 फीट की होती है और इसमें 100 लिंक होते हैं। और एक लिंक की लंबाई, मीट्रिक चैन में एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। चलिए, आज हम लोग जो चैन सर्वे थे उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखे। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।